होटल अब भी तबाही के निशान झेल रहा था। टूटे हुए संगमरमर के फर्श, बिखरा हुआ कांच और हवा में फैली धुएं की हल्की गंध, सब कुछ उस अफरा तफरी की गवाही दे रहा था जो कुछ घंटे पहले मची थी। बाहर की दुनिया के लिए यह बस एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ज्यादा खतरनाक खेल खेला जा रहा था। डेविना शांत लेकिन सधे हुए कदमों से लॉबी में आगे बढ़ रही थी। वह घायल थी, फिर भी उसकी चाल में कोई कमजोरी नहीं थी। दर्द उसके लिए मायने नहीं रखता था। जब दांव पर जिंदगी हो तो दर्द एक छोटी सी चीज बन जाता है। माइकी उसके पास पास ही चल रहा था, खामोश, सतर्क और हर चीज को उस नजर से देखता हुआ जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगती थी। फिर खबर आई, कैसियल की लोकेशन मिल चुकी थी, सिर्फ 1 घंटे पुरानी। किसी ने डेविना से मदद नहीं मांगी थी, उसने यह सब खुद किया था। और यही बात सब कुछ बदल देती है। अगर कैसियल मार्सेई में था तो इसका मतलब था कि वह छिप नहीं रहा, उसे सुरक्षा दी जा रही थी, मॉब की सुरक्षा, उसी मॉब की जिसकी वजह से इतना खून खराबा हुआ और एक मासूम बच्चा मरते मरते बचा। कुछ लोग तुरंत हमला करना चाहते थे, लेकिन डेविना जानती थी यह गलत होगा। यह बदले का नहीं, बातचीत का वक्त था। जब पुलिस इमारत में सवाल पूछ रही थी, ऐसे सवाल जिनके जवाब वे सच में सुनना नहीं चाहते थे, डेविना ने बड़ी सहजता से सबका ध्यान भटका दिया। उसकी चोट अब भी छुपी हुई थी। माइकी का जांच अधिकारियों के प्रति चिड़चिड़ा रवैया शक जरूर पैदा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोई ज्यादा गहराई में जाए, वे वहां से हटा दिए गए। फिर भी सवाल हवा में तैर रहे थे। ये लोग आखिर हैं कौन और इस सब में इनकी भूमिका कितनी गहरी है? इधर एक सुनसान और सावधानी से चुनी गई जगह पर गैब्रियल एंजेलिनी एक ऐसी मुलाकात की तैयारी कर रहा था जो कई जिंदगियों और इलाकों का भविष्य तय कर सकती थी। वह अकेला पहुंचा, आत्मविश्वासी, सोच समझकर हर कदम रखने वाला। उसके और सामने वाले के बीच तनाव इतना गहरा था कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। इलाकों की बात हुई, ताकत की परीक्षा ली गई, आरोप बिना कहे ही महसूस किए जा सकते थे। और फिर आया असली सवाल, गैब्रियल जिंदा क्यों था? जवाब एक ऐसी चीज में छुपा था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, एक बच्चा। गैब्रियल को सच्चाई देर से समझ आई। कैसियल ने झूठ बोला था, टारगेट के बारे में, समय के बारे में, बम के बारे में। उसने गैब्रियल को तोड़ने के लिए एक बच्चे को सोते में मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वह योजना नाकाम रही। धमाके से पहले ही माइकी को वहां से हटा दिया गया था। कैसियल को यह बात पता नहीं थी और उसी एक गलती ने एक जान बचा ली। साथ ही कैसियल की किस्मत पर मुहर भी लगा दी। अब कोई भी पैसा, कोई भी सौदा उस विश्वासघात को नहीं मिटा सकता था। गैब्रियल को मुआवजा नहीं चाहिए था, उसे कैसियल चाहिए था। लंबी और तनावपूर्ण बातचीत के बाद एक समझौता हुआ। 48 घंटों के भीतर कैसियल को पकड़ा जाएगा और गैब्रियल के हवाले कर दिया जाएगा। कोई चाल नहीं, कोई देरी नहीं। यह गठबंधन भरोसे से नहीं बना था, बल्कि मजबूरी से। जाने से पहले एक आखिरी सच्चाई दोनों ने मान ली, कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें राक्षस भी पार नहीं करते। बाद में जब खतरा कुछ देर के लिए दूर हुआ तो माहौल हल्का पड़ा। कई दिनों बाद गैब्रियल ने चैन की सांस ली। जिसे वह एक नए दुश्मन की शुरुआत समझ रहा था, वह कुछ और ही निकला, एक नाजुक समझदारी, शायद एक सहयोगी। क्योंकि इस दुनिया में जहां खून और धोखा राज करते हैं, दुश्मनों से ज्यादा कीमती होते हैं सहयोगी। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।